प्रिय विद्यार्थियों, आज धर्म दर्शन के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम एक नया टॉपिक आपकी चर्चा के लिए और अध्ययन के लिए आरंभ कर रहे हैं। तर्क बुद्धि, आस्था और प्रकाशना। आपके मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में यूनिट प्रथम में ये टॉपिक दिया हुआ है, रीजन, फेथ एंड रेवलेशन। तर्क बुद्धि, आस्था और प्रकाशना, इन तीनों को जब हम संयुक्त रूप से देखते हैं तो धर्म दर्शन के अंतर्गत ये किस विषय से संबंध रखते हैं, ये हमारे मन में विचार आता है। तो धार्मिक विश्वास, जब एक व्यक्ति धार्मिक व्यापार करता है या जो भी धर्म से संबंधित आचरण करता है, धर्म की अनुभूति को महसूस करता है और विभिन्न तरह के हम धर्मों के व्यापार और विभिन्न प्रकार के धार्मिक श्रद्धालु जो अलग अलग धर्मों में आस्था रखते हैं, उनके अलग अलग जो है आस्था के स्तर भी होते हैं। तो इन सबको देखते हैं तो एक चीज जो हमारे मन में आती है वो आती है धार्मिक विश्वास। कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक तभी कह सकता है जब उसके मन में किसी निष्ठा के प्रति कुछ गहरे विश्वास या आस्थाएं जुड़ी हुई हो। तो ये जो धार्मिक विश्वास है, इसके तीन पक्ष हैं, तर्क बुद्धि, आस्था और प्रकाशना, जिसकी हम चर्चा करने से पहले आपके समक्ष आज के लेक्चर में धार्मिक विश्वास क्या है इसकी चर्चा करेंगे। धार्मिक विश्वास, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि धार्मिक व्यापारों का संचालन जिस आधार पर होता है वह धार्मिक विश्वास है। यूँ तो ज्ञान विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को तर्क से, प्रयोग से पुष्ट करते हैं, पर हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सहज जीवन चलता है या जो हम दैनंदिन में जीवन जीते हैं उसमें इस तरह के विशेष ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो जीवन के लिए कहा जाता है कहीं ना कहीं ये विश्वास पर आधारित है, पर जब हम उसको वैज्ञानिक ढंग से पढ़ते हैं तो हम उसकी तर्क से समीक्षा करते हैं, उसके संबंध में प्रयोग करते हैं। तो धार्मिक व्यापार भी जिस विश्वास से संचालित होता है वो धार्मिक विश्वास है। पर धार्मिक विश्वास ही वह महत्वपूर्ण चीज है जो किसी व्यक्ति को धार्मिक आचरण के लिए प्रेरित करती है। यानी जब तक हमारे भीतर किसी धार्मिक विश्वास की या किसी धर्म विशेष से संबंधित जो निष्ठा है वो जागृत नहीं होती, तब तक हम उसमें आगे धार्मिक व्यापार में या धार्मिक आचरण में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो धार्मिक विश्वास की यदि परिभाषा दी जाए तो ये परिभाषा जो ब्लैकस्टोन ने दी है, किसी निष्ठा के विषय के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता ही धार्मिक विश्वास है। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला, कोई निष्ठा का विषय है, यानी एक ऐसा विषय है जिसके प्रति हमारे अंदर अटूट आस्था है, समर्पण है। अब ये जो विषय है इसके प्रति कुछ भी करना हो तो हमारा एक कमिटमेंट होता है, प्रतिबद्धता होती है, ये इसकी दूसरी चीज है। तो धार्मिक विश्वास में दो चीजें या दो तत्व हैं या इसके दो पक्ष हैं। पहला, निष्ठा का विषय होना, और दूसरा, उस निष्ठा के विषय के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता या कमिटमेंट का होना। तो धार्मिक विश्वास की परिभाषा है किसी निष्ठा के विषय के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता धार्मिक विश्वास है। अब हमने जब धर्म के स्वरूप पर चर्चा की थी तब हमने देखा था कि धर्म का स्वरूप हमेशा ईश्वरवादी ही नहीं होता। धर्म जो है वो कुछ उच्चतर मूल्यों में विश्वास होता है और ये एकाकी व्यक्ति का नहीं होता, सामूहिक व्यापार होता है। पर जो धार्मिक विश्वास है वो प्रत्येक व्यक्ति के मन में निजी रूप से रहता है। हम संयुक्त रूप से उन धर्मालुओं को देखते हैं या श्रद्धालुओं को देखते हैं तो हम कहते हैं इन सबका ये धार्मिक विश्वास है। पर ये एक ऐसी चीज है जो बड़ी सब्जेक्टिव है, वैयक्तिक है, परंतु उस व्यक्ति विशेष का जो धर्म का आचरण कर रहा है, ये सामान्य सी बात है कि उनकी निष्ठा समान होगी। यदि एक ही धर्म के हैं तो निष्ठा का विषय समान होगा, और दूसरा जो प्रतिबद्धता है उसके स्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर प्रतिबद्धता के तरीके, जिसे हम कहते हैं ना कि उस धर्म का आचरण का मार्ग जो है वो एक ही तरह से सामने प्रस्तुत होता है या दिखाई देता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स ने धार्मिक विश्वास का को इस रूप में प्रस्तुत किया है जिसकी हम चर्चा करते हैं कि धार्मिक विश्वास विशिष्टता का दावा करता है। विशिष्टता का मतलब है कि हर धार्मिक विश्वास जो है उसमें एक प्रकार के पर्टिकुलरिटी होती है, आप उसको किसी दूसरे से मिला नहीं सकते। यानी प्रत्येक धार्मिक विश्वास एक विशिष्टता का दावा करता है, साथ ही वो जिस प्रकार का अनुभव करता है उस विश्वास के साथ जो अनुभूति तत्व है उसमें विशिष्टता होती है किसी और विश्वास से। जैसे हम सामान्य रूप से जब जीवन जीते हैं तो हम ऐसे ही मान लेते हैं
या विश्वास कर लेते हैं, बिना परीक्षण के विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसा धार्मिक विश्वास में नहीं है, इसमें गहरी प्रतिबद्धता है। दूसरा, विश्वास के इस रूप में निर्दिष्ट और समर्पित वास्तविकता का स्वरूप विस्मयकारी और दूरगामी है। यानी इस विश्वास का जो विषय है, निर्दिष्ट यानी बताया गया जो विषय है, समर्पित यानी जिसके प्रति हम सरेंडर होते हैं, पहली चीज तो वो वास्तविक है, यानी एक श्रद्धालु की नजर में वो रियल है। आप यदि श्रद्धालु नहीं है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, पर एक श्रद्धालु को जो है अपने धार्मिक विश्वास के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती, तो उसके लिए वास्तविक है। परंतु साथ ही साथ जो उसका निष्ठा का विषय है, उसके प्रति उसमें विस्मय का भाव है। संदेह रूपी विस्मय नहीं, एक तरह से जिसे हम कहते हैं ना आदर मिश्रित जो है आश्चर्य, कि ये मतलब वो उसको दिव्य मानता है, तो एक तरह का आदर मिश्रित उसमें आश्चर्य का भाव रहता है कि ये दिव्यता है, तो ये विस्मयकारी और साथ ही साथ दूरगामी है। यानी इसका स्वरूप जो है बड़ा व्यापक हो और वो उसको असीम मानता है। ठीक है, इस तरह का जब विश्वास होता है तो धार्मिक व्यक्ति में क्या होता है, उसकी व्यक्तित्व जो है इससे परिवर्धित और प्रतिष्ठित होता है। यानी एक व्यक्ति जब इस तरह के धार्मिक विश्वास को अपनाता है या धार्मिक विश्वास से संपन्न होता है, तो उसका व्यक्तित्व एनरिच्ड यानी परिवर्धित होता है और प्रतिष्ठित यानी डिग्निफाइड होता है। धार्मिक विश्वास का जो आरोपण होता है, आरोपण यानी प्रोजेक्शन, और विकास यानी डेवलपमेंट, यानी धार्मिक विश्वास का एक रिलीजियस बिलीफ का आरोपण और विकास जो है वो तर्कना के द्वारा साक्षात नहीं होता, यानी किसी रीजन के आधार पर नहीं होता। या ऐसा नहीं है आपने कोई बौद्धिक जो है तर्क वितर्क किया है तब कोई व्यक्ति जो है वो उस धार्मिक विश्वास को अपना लेगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि इच्छा और संवेग की क्रिया द्वारा होता है। यानी धार्मिक विश्वास की निर्मिति को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये निर्मिति मनुष्य की डिजायर और इमोशंस, इच्छा और संवेग के द्वारा होती है। परंतु इच्छा और संवेग से होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि धार्मिक विश्वास जो है वो पूरी तरह से अबौद्धिक है। यह मनुष्य की अबौद्धिकता से नहीं बल्कि बौद्धिकता से संगति रखता है। यानी धार्मिक विश्वास के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन और एथिक्स ये रेखांकित करते हैं कि चूंकि ये इच्छा और संवेग से निर्मित हो रहा है, तर्कना की अपील से निर्मित नहीं हो रहा है, तथापि यह अबौद्धिक नहीं है, बल्कि मनुष्य का जो बौद्धिक पक्ष है उससे संगति रखता है, यानी मनुष्य की बुद्धि का विरोधी नहीं है। तो इस रूप में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स ने धार्मिक विश्वास को प्रस्तुत किया है। धार्मिक विश्वास की इन परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो हम धार्मिक विश्वास के स्वरूप को निम्न बिंदुओं के आधार पर रख सकते हैं। आपसे भी जब आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि धार्मिक विश्वास क्या है, इसके स्वरूप को समझाएं, तो आप इसे बड़े सरल शब्दों में उस परिभाषा को रख सकते हैं कि किसी जो है एक निष्ठा के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता जो है वो धार्मिक विश्वास है। और धार्मिक विश्वास के संबंध में जैसा कि अभी बताया वैसा बता भी सकते हैं कि धार्मिक विश्वास ही वह चीज़ है जिससे धार्मिक व्यापार संचालित होते हैं। धार्मिक विश्वास ही वह महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे मनुष्य धार्मिक आचरण में प्रवृत्त होता है। और फिर आप इस धार्मिक विश्वास के स्वरूप को जो अभी हमने आपसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स के आधार पर आपसे चर्चा की कि वहाँ किस रूप में इसे प्रस्तुत किया गया, उसके आधार पर इन पांचों बिंदुओं को भी रख सकते हैं। पहला, धार्मिक विश्वास का स्वरूप विशिष्टता से आच्छादित है, यानी बड़ा स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। आप इस धार्मिक विश्वास को जो है किसी ऐसे ही अन्य विश्वास के साथ मिला के ऐसे ही सामान्य तौर पर नहीं समझ सकते, तो ये विशिष्टता से आच्छादित है। इस रूप में यह सामान्य विश्वास और वैज्ञानिक विश्वास से भिन्न है। आप जानते हैं कि विज्ञान में जो प्राकल्पनाएं स्वीकार की जाती है उनका भी आधार होता है। जब आप तर्कशास्त्र का प्रश्न पत्र सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि प्राकल्पना जो है वो किस रूप में वैज्ञानिक होती है, किस रूप में उसके तार्किक आधार होते हैं। तो विज्ञान बेशक उसे पुष्ट न कर पाए, परंतु प्राकल्पना या विश्वास को जिस वैज्ञानिक विश्वास को जिस भी रूप में अपनाता है उसके कुछ नियम होते हैं जो संज्ञानात्मक ज्ञान से जुड़े होते हैं। संज्ञानात्मक ज्ञान का अर्थ है कि वहाँ पर सूचनाएं होती हैं, उपलब्ध सूचनाएं होती हैं और उन सूचनाओं को बार बार डिमॉन्स्ट्रेट या प्रदर्शित किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक विश्वास इस स्वरूप का होता है।
जब सामान्य विश्वास की बात करते हैं तो सामान्य विश्वास बहुत ज़्यादा जांच परख की आवश्यकता नहीं रखता, न ही किसी प्रकार की उसमें कोई गहन निष्ठा होती है। परंतु धार्मिक विश्वास की जब हम स्पेसिफिकनेस की या विशिष्टता की बात कर रहे हैं तो धार्मिक विश्वास इस सामान्य विश्वास और वैज्ञानिक विश्वास से भिन्न है। यद्यपि वो उसका जो है वो प्रायोगिक परीक्षण हम उस तरह से नहीं कर सकते जैसे विज्ञान के विश्वास का, परंतु वो सामान्य विश्वास के जैसा भी नहीं है, क्योंकि एक गहरी आस्था से जुड़ा होता है। सामान्य विश्वास में गहरी आस्था नहीं होती, इसलिए सामान्य विश्वास को आदमी जो है वो जब जैसे पाता है कि भाई ये सही है तो अपना लेता है, गलत है तो छोड़ देता है। पर एक धार्मिक विश्वास के संबंध में इस तरह का कार्य नहीं हो सकता। धार्मिक विश्वास से जो श्रद्धालु होता है वो बहुत गहराई से जुड़ा होता है, तो उसके लिए उस आस्था को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को वो आस्था प्रभावित करती है, इसलिए धार्मिक विश्वास का स्वरूप जो है वो बहुत विशिष्ट है। दूसरा, जब धार्मिक विश्वास में हम किसी निष्ठा के विषय की बात करते हैं तो श्रद्धालु की दृष्टि से यह विषय वस्तु वास्तविक है, यानी ईश्वर हो या कोई उच्चतर मूल्य हो जैसे मोक्ष की धारणा है या समाधि है, अथवा किसी प्रकार का विश्वास है, किसी अवतार पुरुष में, किसी पैगंबर में, किसी पवित्र पुस्तक में जो विश्वास है, ये सब वास्तविक है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि महज विश्वास है और उनका जो है मनुष्य ने जो है कुछ समय के लिए जो है इसे मान लिया, ये माना हुआ नहीं है, ये उनके लिए वास्तविक सत्ताएं हैं। तो इसकी विषय वस्तु जो है जब आप श्रद्धालु की नजर से देखते हैं तो धार्मिक विश्वास में ये रियल है, वास्तविक है। तीसरा, जो ये धार्मिक विश्वास निर्मित हुआ है किसी भी व्यक्ति में अपने धर्म विशेष के सिद्धांतों के प्रति जो विश्वास निर्मित होता है उसे हम आस्था के रूप में भी जानते हैं। वो इच्छा और संवेग से निर्मित होता है, यानी हमारे अंदर जो भावनात्मक पक्ष है, या जैसे कि आप लोग जब वेस्टर्न फिलॉसफी में या वेस्टर्न एथिक्स में पढ़ते हैं, प्लेटो कहता है मनुष्य के दो पक्ष हैं, कांट कहता है मनुष्य के दो पक्ष हैं, एक बौद्धिक है एक अबौद्धिक है। तो ये जो है धार्मिक विश्वास ये अबौद्धिक पक्ष, अबौद्धिक पक्ष के अंतर्गत इच्छा और संवेग आती है, बौद्धिक पक्ष के अंतर्गत बुद्धि आती है। तो ये इच्छा और संवेग के द्वारा निर्मित होता है। इस रूप में जब हम ये कहें कि क्या धार्मिक विश्वास अबौद्धिक है, तो धार्मिक विश्वास अबौद्धिक पक्ष से जरूर संबंधित है, पर मनुष्य में जब ये दोनों पक्ष रहते हैं तो ये विरोधी नहीं होते। आप जब प्लेटो का भी नीति दर्शन पढ़ते हैं तो आप ये जानते हैं कि बुद्धि के प्रमुखता में या बुद्धि की प्रधानता में प्लेटो कहते हैं कि हमें अपने भावनात्मक पक्ष यानी इच्छाओं या वासनाओं की संतुष्टि करनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम धार्मिक विश्वास की बात करते हैं तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इच्छा और संवेग से निर्मित हुआ है तो अबौद्धिक है। यह अबौद्धिक नहीं है, क्योंकि यह बुद्धि का विरोधी नहीं, जो है बुद्धि का विरोधी नहीं है। हाँ, बुद्धि से अलग प्रकार का है। देखिए, अलग प्रकार का होना और विरोधी होना ये दोनों भिन्न बातें हैं। इसलिए धार्मिक विश्वास जो है अबौद्धिक या बुद्धि विरोधी नहीं है, मनुष्य की बौद्धिकता से यह संगति रखता है। जब इस धार्मिक विश्वास को कोई श्रद्धालु व्यक्ति अपनाता है तो उसका व्यक्तित्व जो है एक नया आयाम या नूतन आयाम प्राप्त करता है। और ये आप देखते भी हैं, जब समाज में हम देखते हैं कि कोई आस्थावान व्यक्ति होता है, कोई श्रद्धालु व्यक्ति होता है, तो नितांत ही जो उसका व्यक्तित्व होता है उसमें एक अलग तरह का आप आकर्षण कह सकते हैं, प्रभाव कह सकते हैं, या कुछ विशिष्टता कह सकते हैं जो उसमें होती है। तो इस प्रकार से हम धार्मिक विश्वास के स्वरूप को समझते हैं। अब धार्मिक विश्वास के आधार क्या क्या है, यानी एक रिलीजियस बिलीफ जब बनता है तो उसकी फाउंडेशन कैसे बनती है, तो इसके चार पक्ष आते हैं। पहला पक्ष है तर्क बुद्धि, यानी धार्मिक विश्वास ऐसा नहीं है कि उसमें बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया गया हो। धार्मिक विश्वास जिस रूप में विकसित होता है, जिस तरह से धार्मिक विश्वास गति को प्राप्त करता है, उसमें एक श्रद्धालु व्यक्ति जो है तर्क बुद्धि की सहायता लेता है। इसका हम विस्तार से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से दूसरी चीज है देव प्रकाशना। जब आप किसी विश्वास से, एक उच्चतर मूल्यों में विश्वास से या ईश्वरीय विश्वास से जुड़ते हैं, तो एक प्रकार की ऐसी प्रकाशना या रिविलेशन या प्रकटीकरण होता है जिसका स्रोत आपको लगता है कि सामान्य नहीं है। एक धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो जानता है कि मुझे जो अनुभव हो रहा है इसका स्रोत सामान्य या ये संसारी सीमित चीजें नहीं है, कुछ उच्चतर सत्ता है। तो वो जिस रूप में प्रकटीकरण है, हालांकि उस प्रकटीकरण का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, शब्दशः वर्णन करना, क्योंकि वो सामान्य वस्तुओं से अलग होता है। इसलिए देव प्रकाशना जो है वो भी धार्मिक विश्वास का महत्वपूर्ण आधार है। तीसरा धार्मिक विश्वास का आधार है आस्था।
विश्वास जब सामान्य रूप से होता है और उसमें बहुत गहरा जो है संकल्प, प्रतिबद्धता या किसी प्रकार के आचरण का पालन ये सब नहीं होता, तो वो एक मियर बिलीफ या सहज विश्वास रहता है। परंतु जब वो गहरा समर्पण से, गहराई में समर्पण से जुड़ जाता है, प्रतिबद्धता से जुड़ जाता है, तब आस्था और श्रद्धा बनती है। तो ये तर्क बुद्धि, दिव्य प्रकाशना और आस्था तीनों आपके पाठ्यक्रम में भी है। अगले लेक्चर्स में हम इन सब के बारे में अलग अलग विस्तार से जानेंगे। और चौथी चीज धार्मिक विश्वास के आधार की है रहस्य अनुभूति। देखिए, धार्मिक विश्वास जो है उसमें जब व्यक्ति जैसे जैसे इसके और इसको दृढ़ बनाता है, जैसे हम कहते हैं ना, योग दर्शन में हम कहते हैं कि समाधि भूमि जैसे जैसे दृढ़ होती है, वैसे वैसे आत्म का स्वरूप जो है वो उसकी झलक दिखाई देती है और अंतिम स्थिति में तो उसे प्राप्त कर ही लेते हैं। तो धार्मिक विश्वास भी, धर्म भी एक प्रकार का ऐसा गतिशील व्यापार है जिसमें मनुष्य नित नया सीखता जाता है, जानता जाता है, परंतु वो जो जाना और सीखा हुआ है उसका वर्णन सामान्य अनुभव या तर्क से नहीं किया जाता। इसलिए जो एक धार्मिक व्यक्ति जिस प्रकार का सुकून, संतोष या जिस प्रकार का भी संबल अपनी निष्ठाओं से प्राप्त करता है, उसमें और आगे जब वो बढ़ता जाता है तो एक प्रकार का रहस्यवादी तत्व आता जाता है। तो धार्मिक विश्वास का आधार जो है रहस्यानुभूति भी है। तो इन चारों आधारों से एक धार्मिक विश्वास बनता है, इसीलिए वो दृढ़ होता है। धार्मिक विश्वास को त्यागना एक धार्मिक व्यक्ति के लिए जो है वो असंभव सा हो जाता है, वो उसके पूरे व्यक्तित्व को